रामनगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। इस बार का दीपोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, तकनीक और पर्यावरण चेतना का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। अयोध्या धाम में 19 अक्टूबर को होने वाला दीपोत्सव 2025 न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों का केंद्र बनने वाला है। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, मंडलायुक्त और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में अब के दीप उत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है। इसी घाट की अगर हम बात करें, यही वो घाट होगा, राम की पैड़ी होगी, जहां पे 28 लाख लगभग दिए जलाए जाएंगे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, एक मुहिम छिड़ी गई है। और एक खास बात अपने दीपोत्सव में यह रहेगी कि लगभग 200 मीटर की ऊंचाई, औसतम जो ऊंचाई होगी वो 200 मीटर की होगी और 10 मिनट का एक आधुनिक शो होगा। और वो शो क्या होगा? ग्रीन आतिशबाजी इसको कहते हैं। ग्रीन आतिशबाजी जो होगी वो लगभग 10 मिनट की ये होगी। इसी आसमान पे जो है ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी और इसी आसमान से वो ग्रीन आतिशबाजी दिखेगी। जो आतिशबाजी होगी उस आतिशबाजी में एक खास बात ये हो कही जाएगी, एक दिखाई जाएगी कि पॉल्यूशन मुक्त, प्रदूषण मुक्त वो आतिशबाजी होगी। वो प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी जो होगी इसी जगह पे, इसी स्थान पे होगी, इसी राम की पैड़ी पे की जाएगी और कंप्यूटराइज वो आतिशबाजी होगी। लगभग 10 मिनट की आतिशबाजी पब्लिक को दिखाई जाएगी। जो एक आधुनिक शो होगा वो अयोध्या के लिए भव्य और दिव्य होगा। इस शो का डिजाइन इंटरनेशनल लेवल का है, जो ब्राजील के रियो कार्निवल, फ्रांस के बेस्टिल डे और ब्रिटेन के गाई फॉक्स नाइट जैसी विश्व प्रसिद्ध रातों से प्रेरित होगा। दीपोत्सव की रात सिर्फ दियों और आतिशबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। देश विदेश से आए कलाकार रामलीला, लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कलाओं के माध्यम से अयोध्या की पावन भूमि को जीवंत कर देंगे। अयोध्या में दीप उत्सव की भव्य तैयारी हो चुकी है, प्रशासनिक बैठक चल रही है। आज हमारे साथ जिला अधिकारी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या तैयारी है, क्या योजना है आपकी। सर, क्या योजना आपकी दीप उत्सव की? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अयोध्या में एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि मंडलायुक्त महोदय और आईजी महोदय द्वारा ली गई और उन्होंने जायज़ा लिया कि जो हमारी तैयारियां ऑन टाइम चल रही है और सभी कार्यों का विभाजन करके कार्यों के प्रभारी अधिकारी, नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं और सभी लोग अपने काम में भी जुट गए हैं। और मुझे यकीन है कि हम लोग एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि देश विदेश से अतिथि आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे और वो इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। सर, आज बैठक हुई है, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है, कैसा दीपोत्सव की, कितने दीपक जल रहे हैं? देखिए, जो दीपोत्सव में दिए जलाने का टारगेट है वो हम लोगों ने पहले तय किया हुआ था 26,11,101, उसको बरकरार रखा है हमने। और इस बार भी पूर्व के वर्षों की भांति हम लोग पुनः गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसको एक नए रिकॉर्ड के तौर पर स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ लाइट एंड लेज़र शो जो होता है प्रोजेक्शन के माध्यम से, वो भी होगा। साथ साथ हम लोग जो पिछले वर्षों में ड्रोन शो हुआ है और एक आतिशबाजी का शो हुआ है उसको भी कराएंगे। उसको कैसे बेहतर कर सके, पिछले वर्षों की जो भी सीख थी हम लोगों को, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे और बेटर कर सके, इसके ऊपर आज विचार किए गए हैं। और जो भी जिन अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई थी उनसे रिव्यू किया गया है, तो मुझे यकीन है कि अच्छा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सर, इस बार का जो आतिशबाजी होगी वो बहुत भव्य तरीके से की जा रही है, कंप्यूटराइज का कुछ होगा इसमें? इसमें जो आतिशबाजी होगी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम लोग ग्रीन फायर क्रैकर्स या जो एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रदूषण न फैलाए ऐसे पटाखों का यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो फायर क्रैकर है उसको किस स्थान पे लगाना है, क्या उसमें दिखाना है, इसके ऊपर भी पर्यटन विभाग द्वारा गहनता से प्लानिंग की जा रही है और मुझे यकीन है कि जो फायर शो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जो सर रामलीला भी हो रही है अयोध्या में, तो बाहर से भी, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। जी जी, यहाँ पर रामकथा पार्क में सायंकाल से ही विभिन्न देशों से कलाकारों को बुला करके और विभिन्न हमारे प्रांत है, जो हमारे प्रदेश है, वहाँ से भी अलग अलग रामलीलाओं के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियाँ की जाती है। वो इस वर्ष भी हम लोग कराएंगे और उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हज़ारों की भीड़ में लोग आते हैं उन रामलीलाओं को देखने के लिए। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली यहाँ पर भरत मिलाप का कार्यक्रम होता है
और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई जाती है। वो सारी चीजें भी इस बार भी कराई जाएगी। जिला अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दीपोत्सव 2025 का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी विकास को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। यह आयोजन पूरी दुनिया को भारत की विरासत का दिव्य दर्शन कराएगा।